राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की शुभकामनाएं। भाद्रपद की अंतिम एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलने एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस समय चातुर्मास का भाद्रपद माह चल रहा है। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इस वजह से इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाद्रपद की अंतिम एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी कब है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, पारण का क्या समय है और इसकी कथा क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी को इस मंत्र के साथ नमस्कार करते हुए हम इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर की रात 10:40 से शुरू होकर अगले दिन 14 सितंबर 2024 की रात 8:41 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, व्रत करने का संकल्प लेने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं, बिगड़े काम अपने आप बन जाते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। 9:11 के बाद से 10:44 तक राहु काल रहेगा। इस समय पूजा करना वर्जित है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पे प्राप्त होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर रख सकते हैं। फिर उसकी नित्य पूजा अर्चना करते हैं वैसे पूजा अर्चना कीजिए। धूप दीप फल फूल नैवेद्य अर्पित कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आखिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। 2 घंटे में व्रत का पारण करना व्रत का पूर्ण माना जाएगा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाले उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करते हैं उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें।
त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। ऋषि आप सभी के लिए शुभ फलदायी हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान की।